अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा। मोहतरम नाज़रीन नाज़रात, अल-महदी टीवी के प्रोग्राम बरकाते इस्मे आज़म की किस्त नंबर 56 के साथ सखावत हुसैन सदरालवी आपकी खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले तो मैं आप तमाम हज़रात व ख़वातीन की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू पेश करता हूँ। साथ ही मैं आज के दिन की मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। आज यौम विलादत सय्यदतु निसाइल आलमीन फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा है। बहुत बड़ी ईद है। तमाम हज़रात व ख़वातीन को मैं आज की ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ और सबके लिए दुआ गो हूँ और सबसे मोहताज दुआ हूँ। अल्लाह बीबी पाक के सदक़े में, बरक़ात इस्मे आज़म के सदक़े में आप तमाम हज़रात व ख़वातीन मुझ समेत हम सब की हवाइज शरइया को पूरा फरमाए। अमूमन हमारा प्रोग्राम बरक़ात इस्मे आज़म इस फॉर्मेट में होता है कि हम सबसे पहले तो बताते हैं कि इस हफ्ते में या पिछले हफ्ते में क्या क्या बरक़ात इस्मे आज़म की ज़ाहिर हुई। इस हफ्ते में जो बरक़ात ज़ाहिर हुई उनमें से नंबर 1 ये है कि आज जुमा के खुतबे के बाद एक भाई आए थे जिनका लास्ट नेम बादशाह है। बादशाह जैसे बादशाह लिखते हैं, उनका नाम बादशाह है। उनको जिन्नात ने काफ़ी अरसे से घेर रखा था। उनको ये मैसेजेस भेजते थे, घर में बिल्ली रखें, घर में कुत्ता रखें। अल्हम्दुलिल्लाह जिस जिन ने उनको घेर रखा था, 2 दिन पहले उसने मैसेज भेजा कि कोनी आइलैंड के डॉक्टर साहब ने मुझे बहुत कमज़ोर कर दिया है। और कल उसने मैसेज भेजा कि मैं जा रहा हूँ, अपने दोस्त को भेज रहा हूँ, वो आपको तंग करेगा। आज वो मेरे पास आए थे, मैंने उनसे कह दिया है कि कल इंशाअल्लाह 2:30 बजे 3 बजे तक उसका दोस्त भी दफ़ा दूर हो जाएगा। तो ये एक बरकत है जो ज़ाहिर हुई। आज जुमे के नमाजियों के सामने ये भाई मेरे पास आए थे जिनसे जिन का हमला ख़त्म हो गया। अगर आप महसूस करें, उमूमन तो वहम होता है, वहम का कोई इलाज नहीं। अगर आप महसूस करें कि आपको जिन्नात तंग कर रहे हैं तो आप मुझसे रब्ता करें। इंशाअल्लाह जिन्नात को दफ़ा दूर करने का अमल वजीफ़ा अल्लाह के पाक नामों से, मोहम्मद व आले मोहम्मद के पाक वसीलों से हमारे पास मौजूद है। आपका किसी भी मज़हब फ़िरक़े से ताल्लुक़ हो। बल्कि दूसरी करामत ये देखने में आई कि कल एक क्रिश्चियन बच्ची आई थी जो आज से कोई 9 दिन पहले मेरे पास यहाँ आई थी अपने कुछ अजीज़ों के साथ। उस बच्ची पर अजीब किस्म का हमला था जिन्नात का। कल वो आके बता गई कि जिन्नात का हमला ख़त्म हो गया है, सिर्फ उनके सर के बालों में कोई चीज़ बैठी है। तो जब जिन निकलता है तो मुख्तलिफ मसाम से और जगहों से निकलता है, जिनमें एक सर भी है। तो सर के बालों में कभी वो घुस जाता है क्योंकि वहाँ रूह नहीं होती। तो जहाँ रूह जान नहीं होती वहाँ उसको थोड़ी देर के लिए एक्सेस रहती है, मगर वो भी ख़त्म हो जाती है। बिहम्दिल्लाह वो 99% ठीक थी और 1% मैंने उनसे कहा कि कल तक ठीक हो जाएंगी। ये 2 करामात देखने में आई। तीसरी करामत ये देखने में आई कि एक बहन का बच्चा शादी नहीं कर रहा था और वो एक ऐसी अखलाकी बीमारी में मुब्तला हो गया था जिसका जिक्र करना भी यहाँ मुनासिब नहीं है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, उनका बच्चा शादी करने पे तैयार हो गया है और बिहम्दिल्लाह उसकी शादी हो रही है। तो ये 3 बरक़ात देखने में आई। चौथी बरकत इसमें आज़म की
देखने में ये आई कि एक साहब जिनका इमिग्रेशन का प्रॉब्लम था और वो डिपोर्ट हो रहे थे, वो हमारे ऑफिस में आए। हमने उनको कहा कि आप खिदमत करें मस्जिद की, अल्लाह ताला आपका मसला हल कर देगा। लंबा चौड़ा वजीफ़ा कोई नहीं किया, नमाजों की पाबंदी उनसे करवाई, बेहम्दुलिल्लाह उनका मसला हल हो गया। पांचवा इशू जिसको आज मैं बयान करना ज़रूरी समझता हूँ वो ये है कि एक बहन ने बाल्टीमोर से कॉल की और उन्होंने बताया कि उनके बहनोई जो उनकी बहन से नाराज़ होकर घर से चले गए थे वो वापस आ गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उनका मूड वगैरह ठीक हो गया है, बहनोई ऑलमोस्ट ठीक हो गए। एक साहब और हैं जिनका ताल्लुक मैनचेस्टर यूके से है। वो बेहद परेशान थे अपने इमिग्रेशन के मसले में, बल्कि वो नकल मकानी करने पे मजबूर हो गए थे। बेहम्दुलिल्लाह उनका इमिग्रेशन भी हो गया है। एक और मसला बहुत ही गंभीर था। एक साहब बिल्कुल आउट ऑफ बिजनेस हो रहे थे, कल उन्होंने हमें बताया कि उनका बिजनेस चल पड़ा है। तो आपने देखा कि इसमें आज़म की बरक़ात माशाअल्लाह ज़ाहिर हो रही हैं। एक और उजड़ता हुआ घर था जो आलमोस्ट उजड़ चुका था, वो हमने अल्लाह के पाक नामों के सदक़े में और मोहम्मद व आले मोहम्मद के वसीले के सदक़े में बचा लिया है। अगर आप हमें कॉल करना चाहें तो आप कॉल कर सकते हैं 718-675-6987 पे। यह प्रोग्राम बहुत देर तक नहीं होगा, अब से आधा घंटा बाद तक ये प्रोग्राम जारी रहेगा। आपकी कॉल्स का हम इंतज़ार करेंगे। कोई वजीफ़ा पूछना चाहें या कमेंट्स देना चाहें, कोई दुआ पूछना चाहें, कोई रूहानी इलाज पूछना चाहें, एक सवाल जो बहन भाई हमेशा से करते रहे हैं और वो सवाल इतना कॉमन है कि खतूत भी आए जवाबी लिफाफों के साथ, खतूत भी हमें मिलते रहे। वो इलाज है शुगर का। शुगर के इलाज में सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 80 3 मरतबा सुबह पढ़े कुल के बगैर, रब अदखिलनी मुदखल सिद्किन व अखरिजनी मुखरज सिद्किन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। अल्लाह ताला शुगर ख़त्म कर देगा। पानी पर फूंके पानी पिएं, या अगर इससे भी शुगर कंट्रोल ना हो, ख़त्म से मुराद बिल्कुल तो खैर ये मरज़ नहीं जाता, कंट्रोल हो जाती है। अगर वअनतिल वुजूह लिल हय्यिल क़य्यूम 1000 मरतबा पढ़ें तो अल्लाह के फजल व करम से शुगर बिल्कुल कंट्रोल हो जाएगी। एक बहन ने मुझे बताया जिनकी शुगर कोई ऑलमोस्ट 6 साल से कंट्रोल नहीं होती थी, उन्होंने उर्दू टाइम में मेरा कालम पढ़ा, उन्होंने 1000 मरतबा वअनतिल वुजूह लिल हय्यिल क़य्यूम पढ़ा तो 6 साल के बाद उनकी शुगर माशाअल्लाह 97 पे आ गई। एक हिकमत का इलाज भी सुन लीजिए, एक इलाज हिकमत का भी बल्कि नोट कर लें। अगर आप मेथी, जिसे अहले पंजाब मेथरे कहते हैं, कलौंजी और छोटी इलायची, ये तीनों चीज़ें हम वज़न कर लें, दोबारा सुन लें, मेथी, कलौंजी, छोटी इलायची, ये 3 चीज़ें हम वज़न करके बारीक पीस लें, ग्राइंडर में ग्राइंड कर लें। सुबह 1 चम्मच टीस्पून और शाम को
अल्लाह के फजल व करम से विद इन 24 आवर्स शुगर कंट्रोल हो जाएगी। एहतियात और दवा तो यकीनन करनी है, मगर जिनकी शुगर कंट्रोल नहीं होती उनकी शुगर अल्लाह के फजल व करम से कंट्रोल हो जाएगी। अगर आप कॉल करना चाहें 718-675-6987 पे कॉल कर सकते हैं। हमारा ये प्रोग्राम जारी सारी है। बरकात इसमें आज़म नंबर 56। अस्सलामु अलैकुम। Okay, I will answer right now. Control room, please check the voice. Check the voice. Voice is okay. Check it, please. I got some message कि आवाज नहीं आ रही. Please fix the problem. एक कॉल और ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। भाई तस्लीम ज़मान, आवाज आ रही है कि नहीं? जी जी, आवाज आपकी आ रही है माशाल्लाह इस वक्त। ठीक है, पहले जरा शायद फिर खराब होगी। ठीक है जी जी, बीच में खराब हो गई थी, लेकिन माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, इरशाद फरमाएं। इसमें आज़म का प्रोग्राम इतना पॉपुलर और इतना मशहूर है लोगों में। अलमहदी टीवी पे, यूट्यूब पे जाके आपका इसमें आज़म का प्रोग्राम देखें और माशाल्लाह लोगों को बड़ा फायदा हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा इसका जो है इससे फायदा है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मैंने जी आपके प्रोग्राम के लिए 2 शेर लिखे हैं, इजाजत हो तो। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, जरूर। सलावत पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद वअज्जिल फरजहum। बिस्मिल्लाह। के लब पर अस्माए हुस्ना है इधर भी और उधर भी। माशाअल्लाह। के लब पर अस्माए हुस्ना है इधर भी और उधर भी। इसमें आज़म से काम बनता है इधर भी और उधर भी। इसमें आज़म से काम बनता है इधर भी और उधर भी। और मुश्किल कुशा का नाम सुनकर मुश्किलों ने मुँह अपना मोड़ा। मुश्किल कुशा का नाम सुनकर मुश्किलों ने मुँह अपना मोड़ा। आले नबी का एक मौजज़ा है इधर भी और उधर भी। हर एक लब पर
काम बनता है इधर भी और उधर भी। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये थे तस्नीम ज़मान साहब टोरंटो से, जिन्होंने बहुत खूबसूरत अंदाज में बताया, अशार भी लिखे हैं, खुद शायर हैं। सहर इनका लक़ब है। हर एक लब पे अस्माए हुस्ना है उधर इधर भी और उधर भी, इसमें आज़म से काम बनता है उधर भी और इधर भी। माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया जनाब तस्लीम ज़मान। मीसम जैदी ने हमें कॉल की इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के बारे में। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के बारे में अगर आप इस्तिग़ासा इमाम ज़माना पढ़ें, दुआए अहद पढ़ें, दुआए फ़रज पढ़ें, दुआए नुतबा पढ़ें, रमज़ान में दुआए इफ्तिताह पढ़ें, तो इंशाअल्लाह इमाम अलैहिस्सलाम की खिदमत में सलाम भी पहुँचता है और इमाम अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर में ताजील की सबील भी होती है। बहुत शुक्रिया। इसमें आज़म का प्रोग्राम माशाल्लाह इतना कामयाब जा रहा है कि अल्लाह के फजल करम से बहुत लोगों के काम बन रहे हैं। एक कॉल और ले लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अलैकुम सलाम। अलैकुम सलाम। मैं वो नहीं बात कर रही हूँ मैरीलैंड से। जी कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने ये पूछना था कि बरकाते इसमें आज़म का मतलब क्या है? बरकात इसमें आज़म का मतलब ये है कि ब्लेसिंग्स ऑफ नेम्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, हाउ Allah's names, holy names, solve our problems. Allah had made some special names. By those names, we can solve our problems. Thank you very much, Hurnaim. You call us. आपने पूछा कि बरक़ात इसमें आज़म का माना क्या है। बरक़ात जमा है बरकत की। बरकत यानी ब्लेसिंग। अस्मा, इसमें आज़म की जमा अस्मा है। इसम यानी नेम, आज़म यानी ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट नेम्स ऑफ अल्लाह की ब्लेसिंग्स को कहते हैं बरक़ात इसमें आज़म। मैंने बेसिकली एक किताब लिखी थी, बरक़ात इसमें आज़म, और ये मेरी पहली किताब है। एक कॉल और ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम अंकल, मैं मैमूना बात कर रही हूँ। जी कैसी हैं? खैरियत से? कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, बस मैंने आपका शुक्रिया अदा करना था। माशाल्लाह जितनी भी दुआएं मैंने अब तक आपसे करवाई हैं मुझे बहुत फायदा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह। जितने भी रूहानी मसले थे वो भी 99% ठीक हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी जो आपने मुझे इसमें आज़म का पानी दम करके दिया है उसको इस्तेमाल करने से मेरे सर के बाल जो गिर रहे थे वो भी काफी हद तक अल्हम्दुलिल्लाह, आई वुड से कि एटलीस्ट 99% वो भी ठीक हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह। मैंने आपसे एक बात पूछनी थी कि अंकल कोई ऐसा छोटा सा कोई वर्ड हो जिसे हम रिसाइट करते रहें, या कोई वंस अ डे जिसे रिसाइट करने से इंसान के अंदर जो नेगेटिविटी पैदा होती है एवरीडे बेसिस पे, फैमिली में या आउटसाइड वर्क रिलेशंस में एक नेगेटिविटी आती है हमारे माइंड में मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक, उसके लिए आप क्या? उसके लिए बेहतरीन अमल ये है, या सालिमो या सलीमो, ये पढ़ते रहे। या सालिमो या सलीमो या हाफिजो या हफीजो। शर्र शैतान से भी ये बचाता है, ये पाक इसमें आज़म। शर्र आदा से भी बचाता है, जो विस्परिंग हमारे जहनों में कभी आ जाती है, जो एनिमासिटी आ जाती है, जेलसी का उनसर आ जाता है, उससे भी ये बचाता है। या सालिमो या सलीमो या हाफिजो या हफीजो। बहुत शुक्रिया। मैमूना ने कॉल की हमें टेक्सास से और इन्होंने बड़ा हमें खुश कर दिया है कि 99% काम इनके हो गए और इसमें आज़म के पानी से गिरते बाल झड़ गए। ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। अल्लाह करीम हमारी तमाम बहनों बच्चियों की इस मुश्किल को हल फरमाए। अलबत्ता इसके साथ ये भी बता दूं कि मेरे सारे बाल ऑलमोस्ट झड़ गए हैं, तो हो सकता है बाज़ औक़ात डॉक्टर ख़ुद अपना इलाज नहीं कर सकता,
میرے سر کے بال تقریباً فارغ ہو رہے ہیں، مگر بحمداللہ بہنوں بچیوں کے سر کے بال گرنے رک رہے ہیں۔ کل بھی بلکہ ایک بچی آئی تھی، وہ مسلمان نہیں ہے، اس نے مجھے بتایا، میں نے اس کو اسم اعظم کا پانی دیا کہ اس کے بال بھی گرنا بند ہو گئے ہیں، اسم اعظم کا پانی لے لیں، اس کا کوئی ہدیہ نہیں ہے، البتہ ڈاک وغیرہ میں ہم نہیں بھیج سکتے، یہ مہربانی فرمائیے گا۔ میں آپ کے شہر میں اگر آ رہا ہوں تو آپ لے لیجئے گا۔ کل میں کنیکٹیکٹ جا رہا ہوں، تو کل کنیکٹیکٹ میں جو بہنیں بیٹیاں رہتی ہیں وہ جعفری آ جائیں تو میں انشاءاللہ ان کو پانی اسم اعظم کا دم کر کے لے آؤں گا۔ آج بھی دم کا پانی دیا ہے ایک صاحب کو، کل بھی ایک صاحبہ کو دیا ہے، اس کا کوئی ہدیہ نہیں ہوتا، ہم فی سبیل اللہ یہ خدمت کرتے ہیں، رات کو اسم اعظم پڑھتے ہیں اور پانی دم کرتے ہیں۔ ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں، ہمیشہ عرض کیا ہے، اپنی ذات کی ہمیشہ نفی کرتا ہوں، میں بالکل کچھ نہیں ہوں، مگر اللہ کے پاک ناموں کے صدقے میں اور محمد و آل محمد کے پاک وسیلے کے صدقے میں یہ کام بن رہے ہیں اور کام بنیں گے۔ جن کی اولادیں گمراہ ہو رہی ہیں فوراً مجھ سے رابطہ کریں، اللہ کے فضل و کرم سے میں ان اولادوں کو بچاؤں گا۔ میں نے اولادوں سے شراب چھڑوائی ہے، ماراوانا ڈرگز چھڑوائی ہے، دو لڑکے لڑکیوں کے چکر میں تھے ان سے لڑکیاں چھڑوائی ہیں۔ ایک کال اور لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی السلام علیکم مولانا صاحب، کیا حال چال ہے، کیسے ہیں آپ؟ علیکم السلام بہن، آپ فرمائیں کیسی؟ اللہ کا شکر ہے، بس میں نے بھی آپ کو شکریہ ہی کہنے کے لیے فون کیا تھا، کیونکہ میں نے آپ کو کال کی تھی اپنی بہن کے سلسلے میں، کچھ مسئلے تھے تو تھوڑے بہت حل ہو گئے ہیں، تھوڑے بہت مطلب کہ کافی حل ہو گئے ہیں، کچھ بہتری ہوئی ہے اور کچھ رہ گئے، وہ بھی انشاءاللہ بس آپ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ الحمدللہ۔ اور ایک اور آپ سے ریکویسٹ کرنی تھی کہ کچھ ایسا بتائیں کہ جس طرح ایک شخص مطلب کہ جس طرح فیملی میں وہ مطلب دین کی طرف نہ ہو، کوئی ایسا ہو اللہ کا ذکر جس سے کہ وہ دین کی طرف راغب ہو، تو بہت شکریہ، ضرور آپ مجھے بتائیے گا۔ بہت شکریہ۔ میں ابھی عرض کرتا ہوں آپ آواز کرتی رہیں، سسٹر نے ہمیں کال کی ہے اور انہوں نے ماشاءاللہ خوش کر دیا یہ بتا کر کے انہوں نے کوئی اپنی بہن کے مسائل ذمہ لگائے تھے ہمارے، اور آلموسٹ ان کے مسائل بہن کے حل ہو گئے 99%، 1% بھی حل ہو جائیں گے، گھبرائیں نہیں۔ تھوڑا بہت راہ خدا میں ہدیہ صدقہ دیں اور ہماری انسٹرکشن کو فالو کریں، اللہ کے فضل و کرم سے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ یہ جو مسئلہ ابھی بہن نے بتایا ہے یہ بڑا گھمبیر مسئلہ ہے، یہ اتنا اس کو ایزی نہ لیجیے۔ اگر اولاد راہ راست سے بہک رہی ہے، نماز نہیں پڑھ رہے، روزہ نہیں رکھتے، قرآن نہیں پڑھتے، گالیاں دیتے ہیں، جنسیات میں پڑ گئے ہیں، منشیات میں پڑ گئے ہیں، غلط سوسائٹی میں پڑ گئے ہیں، شادی نہیں کرتے وغیرہ وغیرہ، بہانے بناتے ہیں کہ ہم فلانی ڈگری لے لیں، فلانا جاب کر لیں، اتنے پیسے اکٹھے کر لیں، گھر خرید لیں تو شادی کریں گے۔ ہڈن کوئی دوستیاں رکھی ہوئی ہیں، ماں باپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، چیٹنگ کر رہے ہیں ماں باپ کے ساتھ، ماں باپ سے تلخ کلامی کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں۔ اس کے لیے میرے پاس وظیفہ ہے اسٹرانگسٹ، اور اس کا اللہ کے فضل و کرم سے 100% میں نے تجربہ کیا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اس سلسلے میں مجھ سے رابطہ کر لیں، میں انشاءاللہ آپ کی خدمت کرنے کو تیار ہوں۔ میری کتابیں ہیں، اگرچہ بہت کم رہ گئی ہیں، کشکول سنرال برکات اسم اعظم، یہ اختتام پذیر ہونے والی ہے۔ کرامات درود تو ختم ہو گئی ہے، کرامات درود کے لیے رابطہ بالکل نہ کریں، صرف اب درس قرآن بھی ختم ہو گئی ہے، تحفہ درویش تو بہت عرصے سے ختم ہو گئی ہے۔ 2 کتابیں فی الحال ہیں، کچھ نسخے انشاءاللہ مئی 2015 سے 4 کتابیں چھپ کے آ رہی ہیں۔ برکات اسم اعظم، سخاوت اللہ، یہ مشہور کتابیں ہیں۔ کتاب رمضان، درس قرآن نمبر 2، 30 درس اس میں آ رہے ہیں، 25 یہ پہلی کتاب میں چھپے تھے، 30 اور چھپ کے آ رہے ہیں۔ آپ حضرات و خواتین سے گزارش ہے کہ آپ یہ کتابیں اگر چاہیے ہوں، $40 اس کا ہدیہ ہے۔ آج ہم نے 2 کتابیں دی ہیں، کشکول سنرال ماشاءاللہ، اور ہر روز کتابیں جا رہی ہیں۔ میرے خیال میں میکسیمم 15 دونوں کتابیں باقی ہیں۔ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، $80 اس کا ہدیہ ہے، اور یہ ہدیہ ہم یتیم خانے کو بھیجتے ہیں۔ یہ چھپاتا میں ہوں،
या आपके ताउन से छपवाता हूँ, अगर स्पॉन्सरशिप मिल जाए, जो कि आजकल ज़रा हार्ड हो रही है, अगर आप अपने मरहूमीन के लिए किताब छपवाना चाहें तो हमसे राबिता फरमा सकते हैं। मोहतरम नाज़रीन व नाज़रात, बरक़ात इस्म आज़म का प्रोग्राम इख्तिताम पजीर होने वाला है। चंद मिनट और हम आपकी खिदमत में हैं, मैक्सिमम 10 to 11 मिनट्स और होंगे। 7:30 पे ये प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि फिर नमाज की तैयारी करनी है। आप हज़रात व ख़वातीन अगर कॉल करना चाहें 718-675-6987 पे कॉल्स कर सकते हैं। कुछ बहनों बच्चियों के मैसेजेस भी आए हैं, मैं उनका बेहद शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह के फजल व करम से बहुत सारे मसाइल हमारे बहन भाइयों के हल हो रहे हैं। जब तक कॉल नहीं आती, ये दरस कुरान नंबर 1 में मुकदमे में मैंने जो इसका मुकदमा लिखा था, मैं वो आप हजरात व ख़वातीन के लिए पढ़ना चाहता हूँ। इससे बहुत सारे भाई बहनों को रहनुमाई मिलेगी कि किस तरीके से वो अपने मसाइल के हल के लिए फ़ायदा उठा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस मुकदमे का उन्वान है मौजज़ात व करामात तिलावत कुरान। वजूद कुरान ख़ुद एक अजीम मौजज़ा है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत कुरान फरमाते थे तो मलाइका और जिन बशमूल अशरफुल मखलूक़ात बल्कि मौजूदात कायनात पर उसका असर होता था। नबी पाक और अइम्मा अतहार की तिलावत से मुर्दे तक ज़िंदा हुए, नाबीनाओं को बिनाई मिली, अमराज से शिफायाबी मिली। इलाज बिल कुरान मोहम्मद व आले मोहम्मद से साबित है। और आगे तारीख़ में इस थ्योरी के प्रैक्टिकल जा बजा बिखरे। इस वक्त कुमुल मुक़द्दस में ऐसे सैकड़ों हुफ़ाज़ कुरान मौजूद हैं जो मोहम्मद हसन तबातबाई, मोहम्मद अली तबातबाई, मुज्तबा रिज़वी और सादिक वज़ीरी की तरह कुरान की तिलावत मौजज़ाती अंदाज में कर सकते हैं। शियाने अलैहिस्सलाम को इसलिए भी कुरान की तिलावत बकसरत करनी चाहिए कि हमारे इमाम सरकार सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन के कटे हुए सर ने नोके नेज़ा पर कुरान पढ़ा। ज़ाहिर है कि शिया और सुन्नी दोनों इमाम को मानते हैं। साहिब मजमूउल बयान अल्लामा तबरसी को दिल का दौरा पड़ा। अहल खाना ने मुर्दा समझ के कब्र में दफन कर दिया। जब दिल का दौरा टूटा, सख्ता कल्बी ख़त्म हुआ, तो ख़ुद को कब्र में पाकर वहाँ नज़र की कि नई ज़िंदगी मिल जाए तो खिदमत कुरान में तफसीर लिखूँगा। गोया मौजज़तन कब्र खोदी गई, उन्हें नजात मिली, उन्होंने तफसीर मजमूउल बयान लिखी। अगर इंसान खादिमुल कुरान बनने की नज़र कर ले तो अल्लाह मौत के मुँह से भी इंसान को निकाल देता। मौलाना सैयद साजिद हुसैन तकवी हौज़ इल्मिया सैयदा ज़ैनब अलैहिस्सलाम के फुदला में से हैं। उन्हें बड़ी मोटी ऐनक लगी थी। उन्होंने बिस्मिल्लाह से वन्नास तक तरकीब सरफ़ी व नावी से तफसीर लिखी। वो लिख चुके तो कुरान के मुसलसल मुतालिया, तहरीर और ज़ियारत इमाम हुसैन के सबब ऐनक उतर गई। मुझे ज़ाकिर अहले बैत सैयद विलायत हुसैन शाह ने बताया, उस वक्त मरहूम 107 साल के थे, कि उनके कभी ऐनक नहीं लगी, ज़िंदगी में ना बुखार आया ना सर में दर्द। बारीक से बारीक तर इबारत को पढ़ सकते हैं। मैंने सेहत बिनाई का राज पूछा तो फरमाने लगे, रोज़ाना 50 आयात की तिलावत ज़रूर करता हूँ, जो मुझे पीर फजल शाह मरहूम ने ताकीद फरमाई थी कि अइम्मा के फरामीन से माखूज़ है, सादा ग़िज़ा खाओ, किसी का दिल न दुखाओ, 50 आयत पढ़ो। ये मैंने ज़ाहिर है बहुत पुराना मुकदमा है, अब तो इसको छपे हुए भी अरसा हो गया है। मैं 20 साल से, ये पुरानी बात, मैं 20 साल से अमेरिका में दरस कुरान कह रहा हूँ। मेरे दुरूस के 95% शुरका सेहतमंद हैं। मेरे एक अज़ीज़ दोस्त सईद ज़फ़र इकबाल शाह जाफरी आप मोहम्मदीपुर मदीना गुजरात MBA के दिल का ऑपरेशन कई बार हो चुका था, शुगर का मरज़ भी लाहिक था। 7 साल कबल मेरे पास तशरीफ़ लाए। मैंने दर्स में शिरकत के साथ रोज़ाना कुरान की तिलावत की तलक़ीन की। बेहम्दुलिल्लाह 7 साल से मुकम्मल शिफायाब हो चुके हैं। 7 में आप 6 साल इजाफा कर लीजिए, 13 साल से वो मुकम्मल शिफायाब हैं। आज भी जुमा यहाँ पढ़ कर गए। ये मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। मुकदमे में 7 साल लिखा है क्योंकि किताब 6 साल पहले छपी थी। एक कदम चल न सकते थे, अब चलना ही क्या, अब तो
ब्रिस्क वॉक करते हैं, जॉगिंग करते हैं। हमारे मदरसतुल कुरान के प्रिंसिपल भी हैं, जो संडे को होता है। हमारे एक करीबी दोस्त, नाम ज़रा मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, कि जवां फरजंद को ब्रेन हैमरेज हुआ, अतिब्बा ने, डॉक्टरों ने जवाब दिया, न्यूयॉर्क के एक हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया। मैंने कफन और कब्र का एहतमाम कर लिया। जुमा के रोज़ खुतबा से चंद लम्हे पहले मुझे ख्याल आया कि एक इसमें आज़म आजमाऊँ। मैं कुछ दोस्तों के हमरा बेलव्यू हॉस्पिटल गया, जिनमें हाजी सलामत अली, सखी हुसैन शाह, हाजी मोहम्मद नज़ीर चट्ठा, आगा मुख्तार हुसैन, रिजवानुल्लाह खान वगैरह शामिल। एक कॉल ले लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप ज़रा टीवी की आवाज़ आहिस्ता कर लें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब, मैं समझदार बोल रही हूँ। अलैकुम सलाम। अलैकुम सलाम जी। मेरा ये सवाल था कि मेरे एग्जाम होने वाले हैं ना, और मैं अच्छे नंबर लेने के लिए जैसे क्या करूँ, क्या पढ़ूँ? बहुत अच्छे, शुक्रिया। समझदारा ने सवाल किया है। अल्लाह सलामत रखे इस बच्ची को, इसके पेरेंट्स को भी, इसके अज़्ज़ा अक़रबा को। समन पूछती है कि मैं अच्छे नंबर लेने के लिए क्या पढ़ूँ। तो मैं समन से कहूँगा कि आप अच्छे नंबर लेने के लिए सिर्फ और सिर्फ या अल्लाह 66 मरतबा डेली पढ़ लें। तमाम बच्चों को मैं कह रहा हूँ, इंशाअल्लाह अल्लाह के इस पाक नाम की बरकत से, अदद के मुताबिक पढ़ने से आप इम्तिहान में अच्छे नंबरों से पास होंगी। या अल्लाह हो, या अल्लाह हो, या अल्लाह हो 66 मरतबा। जब रुके तो अल्लाह कहें, यूं देखिए वक्फ में, या अल्लाह हो, या अल्लाह हो, या अल्लाह हो, या अल्लाह, या अल्लाह हो, 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 या अल्लाह। इस तरह अल्लाह करीम समन ज़हरा को भी, तमाम बच्चों को लायक नेक बनाए। मैं बेलव्यू हॉस्पिटल गया, हमने 12,000 मरतबा मैं युजीब मुस्तरा की तिलावत करवाई। 5 अस्माए इसमें आज़म, 5 अस्माए आज़म कुरानी को 11-11 मरतबा खुद पढ़ा, जितने लोग साथ गए थे। और मैंने ज़ियारत इमाम हुसैन पढ़ी और ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन का विर्द किया। 70 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ी। अल्लाह ने उस मेरे दोस्त के बेटे को ब्रेन हैमरेज से शिफा दे दी। मैंने उसका जवान का निकाह भी पढ़ा, उसका बेटा भी हो गया है, शादी भी हुई, उसके बाद शिफा के बाद बेटा भी हुआ, और बिहम्दिल्लाह इस वक्त वो बिल्कुल ठीक है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। आप भी इसमें आज़म आजमाएं। वो 5 जो इसमें आज़म है कुरान के, वो नोट कर लें, कलम कागज़ रख लिया करें। आयतुल कुर्सी नंबर 1 सूरह बकरा आयत नंबर 255, नंबर 2 सूरह आल इमरान आयत नंबर 2-3, सूरह निसा आयत नंबर 87, तगाबुन आयत नंबर 3, सूरह ताहा आयत नंबर 8। मास्टर नियाज अहमद के बारे में मैंने लिखा है कि मैंने एक रोज़ दर्स में बताया कि रिज़्क़ की बारिश के लिए रोज़ाना 70 बार सूरह फातिहा पढ़े। उन्होंने 100 बंदों को बताया, 100 के 100 का रिज़्क़ वसी हो गया। ये बेहतरीन अमल है जो मेरी बहन पूछ रही थी बीबी फातिमा वाले प्रोग्राम में, वो नोट कर लें। 70 मरतबा डेली सूरह फातिहा पढ़े। एक साहब हैं, उन्होंने नाम लेने से मना नहीं किया, खालिद महमूद आवान, मेरे पास आए, बेरोज़गार थे। मैंने उनको कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1,00,000 मरतबा पढ़ें। मैंने मुकदमे में लिखा है, अल्लाह के फजल करम से उन्होंने 1,00,000 मरतबा तस्मीया यानी बिस्मिल्लाह का विर्द किया, उनको बेहतरीन जॉब मिल गया है। 100 लोगों को उन्होंने ये अमल बताया, 100 के 100 लोगों को जॉब मिल गया है। जिनके घरों में जादू था उन्हें 11-11 बार चारों कुल आयतुल कुर्सी 11 बार दुरूद पढ़ने का कहा। अल्लाह ने उनके घर से आसार जादू दूर कर दिए। एक बहन मुझे हुसैनिया टोरंटो आई मिलने के लिए, उनका बेटा बांग्लादेश में अगवा हो गया था और वो अगवा कुनिंदगान $20,000 मांग रहे थे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमान बात कर जी सर। टोरंटो कनाडा से। जी, एक सवाल आपसे ये पूछना है किबला के रिज़्क़ और रोज़े के लिए आपने या रज़्ज़ाक़ को बताया था पढ़ने के लिए। जी जी, और जो मेरा इसमें आज़म जो मेरे नाम का जो बनता है
वो मैं भूल गया हूँ, तो मुझे कितनी दफ़ा पढ़ना चाहिए? मुझे इसमें आज़म का नंबर बता दीजिए। वो तो ऐसा है कि भाई तस्लीम ज़मान साहब, उस पर हमारी गरीबों की बड़ी मेहनत लगती है, आप भूला न करें, इसलिए कि दोबारा निकालना पड़ेगा। इंशाल्लाह निकाल देंगे, आप भूले नहीं। इंशाल्लाह मैंने कहीं लिखा हुआ होगा, उम्मीद है, नहीं तो मैं निकाल दूंगा, आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूंगा। इस वक्त ज़ाहिर है मुझे बिल्कुल याद नहीं है। बहुत शुक्रिया, आपने कॉल फरमाई। आप तमाम हज़रात व ख़वातीन अपने अपने नामों के इसमें आज़म निकलवा लें। अल्लाह करीम इसमें आज़म को अदद के मुताबिक पढ़ने से बड़े फ़वाइद देता है। शुक्रिया। हमारा प्रोग्राम इख्तिताम पजीर होने वाला है, दामन वक्त बिल्कुल कोता है, 4 मिनट और बाकी। ये मैं पढ़ लूँ, फिर खुतबे इस मुकदमे को अगले जुमे को फिर पढ़ूँगा इंशाअल्लाह 6:30 बजे अगले जुमा को। बरक़ात इसमें आज़म नंबर 57 आएगा, नोट कर लें। जुमे को हम पाबंदी करेंगे, हौज़े का दर्स आएगा 4 से 6। जो लोग पढ़ना चाहें, हमारा 10वां और 11वां दर्स आ रहा है हौज़े का, वो इंग्लिश में होता है एवरी फ्राइडे, वो टीवी पे आता है। आप हज़रात व ख़वातीन पढ़ सकते हैं, बड़े छोटे सब सेमिनरी क्लासेस हैं। और अगर आप हमारे साथ पढ़ लें तो बिहम्दिल्लाह हम आपको MA की सनद भी दिलवा सकते हैं। बेशक ऑनलाइन पढ़ लें। शरह और उसूल फ़िक़्ह का इम्तिहान अगर आप दे सकें तो पंजाब यूनिवर्सिटी से मंजूर शुदा MA की सनद और अमेरिका में MA का सर्टिफिकेट आपको दिया जा सकता है, दिलवाया और दिया जा सकता है। तो जो लोग MA करना चाहते हैं वो हमारी इन क्लासेस को अटेंड करें। एक कॉल और ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन, कैसी हैं? मौलाना साहब, मुझे बिल्कुल ठीक। मुझे ये बात पूछनी थी आपसे कि आप बताते हैं कि वो ज़ियारत इमाम हुसैन पढ़ना चाहिए हर रोज़, तो उसमें ज़ियारत वारिसा भी है और ज़ियारत अशूरा, तो कौन सी वाली जो है जो हम डेली हर रोज़ पढ़ सकें? कोई भी ज़ियारत, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की बहन आबदा हुसैन, कोई भी ज़ियारत पढ़ी जा सकती है। ज़ियारत अशूरा पढ़ें, ज़ियारत वारिस पढ़ें, ज़ियारत अमीन पढ़ें, ज़ियारत इमाम हुसैन मुतलक़ा पढ़ लें, कोई भी गैर अशूरा पढ़ लें, गैर मारूफ़ा पढ़ लें, मारूफ़ा पढ़ लें। इमाम हुसैन की बेशबहा ज़ियारत। ये भी पूछना था कि वो जो आप जिन्नात का बताते हैं कि आया वो अपनी असली हालत में आपके सामने आते हैं या बस आपको आवाज़ सुनाई देती है? बहन असल में अभी क्योंकि आगा सजाद यहाँ नहीं है, वरना वो उन्होंने तजर्बा किया है। मेरे पास ज़ाहरी हालत में तो नहीं आते, अलबत्ता ये ज़रूर है कि मेरे क्लास फेलो रहे हैं जिन्नात, और अगर आते भी हैं तो वो फिर छुपा के आते हैं, यानी किसी की शक्ल बन के आएंगे, किसी की शक्ल में आएंगे। महसूस यूँ होता है कि जैसे मैं जब जिन निकालता हूँ तो कभी वो शरारतें करते हैं, मसला मेरी नोटबुक छुपा देते हैं, मेरी ऐनक छुपा देते हैं, ये वो करते हैं शरारत। मैं मजलिस पढ़ने जा रहा था, एक जिन निकाल के मैं निकला तो मेरे पास 2 ऐनकें हैं। एक ऐनक जो मेरी थी वो इन्होंने छुपा दी कहीं, और दूसरी ऐनक जो गाड़ी में थी वो भी कहीं ऊपर नीचे कर दी, तो मुझे बग़ैर ऐनक के जाना पड़ा मजलिस पढ़ने के लिए। वहाँ पर मैंने बग़ैर ऐनक के मजलिस पढ़ी। इस किस्म की शरारतों से पता चलता है कि वो थोड़ी बहुत शरारतें कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा उनका असर नहीं चलता आजकल, तो थोड़ा कम बल्कि चल रहा है आजकल। बहुत डर रहे हैं अल्लाह के फजल करम से। ये मोहम्मद व आले मोहम्मद का वसीला है। अगर जो लोग मतलब देखना चाहते हैं तो भी क्या पता आपके पास आके अगर कोई देखना चाहे कि वाकई है, हालांकि हम मुसलमान हैं, हमें इस बात पे यकीन करते हैं, लेकिन लोग नहीं मानते इस बात को। बहन असल बात यह है कि मेरा मकसद नाज का नहीं है। शुक्रिया, लेकिन मैं ये बोलती कि ये तो नहीं कि जो फिर वहाँ अगर आपके पास अगर किसी को हम ले आए और जो नहीं मानते तो उन पे ही वो आ जाए, तो फिर ये ना हो कि बैठे बैठे मुसीबत पड़ जाए। नहीं बहन, ये मैं क्लियर कर दूं, आज के 56वें प्रोग्राम में मैं अपनी कभी भी मार्केटिंग नहीं करता हूं, और ना ही मैं चाहता हूं कि मैं जिन्नों वाला मशहूर हो जाऊं। मैं सिर्फ ये खिदमत इसलिए करता हूं कि जिन भाई बहनों पर जिन्नों का कब्ज़ा हो, जिन बच्चों को बच्चियों को शयातीन नरगे में ले लें, नमाज नहीं पढ़ने दे रहे, तंग कर रहे हैं,
बच्चियों के जो जनाना अय्याम हैं उनमें रुकावटें डाल रहे हैं, मियाँ बीवी में लड़ाइयाँ करवा रहे हैं, रिश्तेदारों में झगड़े करवा रहे हैं वगैरह वगैरह, कि उनका मैं इलाज करूं। मेरा ये जॉब बिल्कुल नहीं है। मेरे वालिद साहब क़िबला ने मना किया था और मैं उसका सख्ती से पाबंद हूँ। जिन्नों का कब्ज़े में करना हराम है और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी फ़ेल हराम नहीं करूँगा। वालिद साहब क़िबला ने मना फरमाया था कि आप सिर्फ जिन निकाल सकते हैं, जिन्नों के साथ आपने राबिता नहीं रखना। राबिता बिल्कुल हमारा जिन्नों के साथ नहीं, हमारा राब्ता। मेरा ये कहने का मकसद है कि भी अगर जो लोग नहीं मानते मेरी बहन, हमें कोई ज़रूरत नहीं है उनको मनवाने की। ऐसा भी हो, हम अगर देख रहे हो अपनी आंखों से, ना ना, अल्लाह को लोग नहीं मानते। तो ये तो नहीं कि जो आया है दूसरों को छोड़ के उनके ऊपर आ जाए। नहीं, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। सिर्फ 2 मरतबा हुआ है। ये आगा सजाद अली शाह, ये हमारे मुतवली हैं मस्जिद के, इन्होंने 1-2 दफ़ा मुझे तंग किया था। तो फिर ये इसीलिए आपको ज्यादा तंग करते हैं कि कभी वो नहीं, मुझे ज्यादा तंग नहीं करते, आपकी दुआ से ज्यादा तंग नहीं करते। नहीं, मुझे बहुत कम, रेयरली, शायद जिंदगी में 2 या 3 मरतबा। सिर्फ एक दफ़ा इन्होंने नोटबुक छुपाई थी, एक मरतबा ऐनक छुपाई थी, और एक मरतबा शायद कोई और शरारत की। शायद 3 मरतबा पूरी ज़िंदगी में। अल्हम्दुलिल्लाह वो आपकी दुआओं से मुझे कोई तंग नहीं करते, मैं उनको तंग करता हूँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं उनको तंग करता हूँ। बल्कि एक वीडियो है, अब मैं किसी वक्त वीडियो ले लूँगा, मैं वो वीडियो आपको दे दूँगा। एक वीडियो है शिकागो की, एक जिन मैंने निकाला था यहीं से, न्यू जर्सी से, दुआ पढ़ के। तो उन्होंने वीडियो बनाई थी, तो उन्होंने बाकायदा मेरा नाम लिया जिन ने, और जिन ने कहा कि भाई हम डॉक्टर सखावत हुसैन जो अल मेहदी वाले हैं उनसे हम बहुत डरते हैं, आपने उनको हमारी शिकायत क्यों लगाई है, हम आज के बाद वापस नहीं आएंगे। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद कहते हैं ना कि भी ये जिन्नात तो भी वो वहाँ पाकिस्तान इंडिया की बातें, यहाँ अमेरिका में कहाँ। बहन, ये यहाँ के जिन्नात हैं वो तो बड़े सख्त हैं। यहाँ के जिन्नात तो पाकिस्तान और इंडिया से भी सख्त हैं। इस पर इंशाल्लाह डिटेल से हम बात कर लेंगे आज, क्योंकि हमारा एरिया में मैं रहती हूँ यहाँ तो बहुत ऐसी बातें, क्योंकि बच्चे यहीं पे तो उनके कई फ्रेंड्स ने बताया। मैं गुजारिश करूँगा बहन, आप मेरी तरफ से ये ऐलान कर दें कि हमारे भाई हैं, मौलाना हैं, वो जिन निकालेंगे, थोड़ा बहुत सदका हदिया हमें भिजवा दें इंशाअल्लाह, गारंटी के साथ। अर्ज़ किया है कि आज एक जिन निकाला है और कल एक जिन निकाला, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और जुमे वाले गवाह हैं, आज जुमे वाले गवाह हैं, कल जुमेरात वाले लोग गवाह थे। यहाँ पर निकाह था एक बच्चे का और बच्ची का, वो लोग भी गवाह हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जिन तो बहुत निकाले हैं, और अल्लाह के फजल व करम से शैतान भी निकाले हैं। जिन तो जिन, शैतान भी निकाले हैं। मेरा मकसद सिर्फ ये है, हमारे भाई बहनों के बच्चे बच्चियाँ अगर किसी वजह से जिन या शैतान के कब्ज़े में आ जाए, जैसे नजिस रहने वाले लोग जो गुस्ल नहीं करते, जो बच्चियाँ नहाती नहीं हैं मेंसेस वगैरह के बाद, उनको जिन चिपट जाते हैं, या वो मुसलमान जो हराम खाते हैं। नमाज पढ़ने वाला अगर वजू में है, मैं समझती हूँ हम लोगों को नहीं, इंशाल्लाह नमाज पढ़ने वालों को क्यों जिन नहीं, बिल्कुल जिन नहीं चिमटेंगे। नमाज पढ़ने वालों को, वजू वालों को, कुरान पढ़ने वालों को क्यों जिन चिमटेंगे? उन्हीं को चिमटते हैं कि जो बहुत ज़्यादा आज़ाद हो जाते हैं। तो बेहम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, तजर्बात बहुत किए हैं, और इस वक्त तो तजर्बा ऐसा हासिल हो गया है कि 15 सेकंड में जिन बाहर हो जाता है, निकल जाता है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। इसमें अगेन मैं कहूँगा बहन, मेरा इसमें कोई कमाल नहीं, कमाल अल्लाह की ज़ात का है, कमाल मोहम्मद व आले मोहम्मद का है, कमाल कुरान और हदीस का। मैं तो एक छोटा सा तालिब इल्म हूँ, अदना सा खादिम हूँ, और अपने भाई बहनों की खिदमत कर रहा हूँ। कितनी बच्चियाँ ऐसी थी जिनकी शादियाँ हो गईं, जिनके बच्चे बच्चियाँ हो गए, जिनकी शादियाँ नहीं हो रही थी जिन्नात की वजह से, कितने घर उजड़ रहे थे। अल्लाह के फजल व करम से, शयातीन से, जिन्नात से उनको नजात दिलवाई है। 8 जिन निकाले हैं। अहले सुन्नत के इमाम कारी इजाज़ गवाह है, किसी वक्त मैं उनको प्रोग्राम में ले आऊँगा, वो आपको बताएंगे कि 8 जिन अल्हम्दुलिल्लाह उनके सामने निकाले हैं। अलबत्ता ये है कि मेहनत बहुत करनी पड़ती है। कारी साहब हाफिज़ कुरान हैं, वो घबरा गए थे। मैंने जब जिन निकाला तो बेचारे वो घबरा गए, और मैंने कुरान मजीद कसरत से पढ़ा तो वो कहने लगे कि मुझे तो आज पता चला है कि आप कुरान मजीद का अक्सर हिस्सा किस तरह हाफिज़े से पढ़ते हैं। ज़ाहिर है उस वक्त हमने कुरान मजीद सामने रख के तो नहीं पढ़ना होता। अल्हम्दुलिल्लाह वो आई विटनेस हैं, 8 जिन थे, 8, और हमने उनके सामने, मैं हेलो
हेलो, ये बहुत शुक्रिया बहन, क्योंकि कारी इजाज साहब अभी लाइन पे हैं मगर उनका टाइम हो गया नमाज का, हमारा टाइम भी होने वाला है, वरना अभी हम आपकी बात करा देते। इजाज़त दीजिए, कल सुबह को इंशाअल्लाह 5:45 बजे सखावतुल कुरान नंबर 57 के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिरी होगी। और इंशाअल्लाह इसके साथ ही कल फ़िक़्ह के 2 सेशन आएंगे, वो भी आप नोट कर लीजिए, वो भी आज से शुरू हो रहा है, कल से इंशाअल्लाह शुरू हो जाएगा। 2 सेशन फ़िक़्ह जाफ़रिया के बयान होंगे, वही तकरीबन कोई 7:30 से 9:30 बजे कल सुबह को। फिर रात को इंशाअल्लाह 8:30 बजे बीबी पाक का जश्न आएगा, संडे को मत भूलिएगा। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ 3 से 6 तक मदरसतुल कुरान एंड दरसे कुरान और बीबी पाक का जश्न। देखिए बहन आबदा हुसैन के लिए एक मैसेज आया है, अभी किसी बहन ने या बेटी ने एक मैसेज भेजा है, नाम नहीं पढ़ सका हूँ। यू रिमूव माई लॉट्स ऑफ जिन, क्यों ये बच्ची या बहन है कह रही है मेरे भी आपने जिन निकाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। आखिरी कॉल ले रहा हूँ, नमाज का टाइम होने वाला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अलैकुम सलाम। जी सर, हुक्म फरमाएं। ये बताइए, किसी ने सवाल मेरे से पूछा कि जिन उर्दू बोलते हैं या इंग्लिश बोलते हैं? जिन इंग्लिश भी बोलते हैं, उर्दू भी बोलते हैं। मैंने तो उनको बोला, आपसे बोला है। वाह, चलिए एक माशाल्लाह मियाँ मंसूर साहब आ गए जिन्होंने जिन्नों से गुफ्तगू की है। लीजिए बाबा जिन्ना वाले आ गए जिन्होंने जिन्नों से बात की। आज की हद तक इजाज़त दीजिए मियाँ साहब, अल्लाह सलामत रखे, खुदा हाफिज़। कल इंशाअल्लाह फिर हाज़िरी होगी। वमा अलैना इल्लल बलाग। अल्लाहुम्मा सल्लि अला फातिमा व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदा फ़ीहा बिअदद मा अहात बिही इल्मु।